हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं दो यूट्यूबर्स की, जो एक के लिए बहुत ज़्यादा खुशी के मोमेंट थे पर जो अब थोड़े दुख भरे हो गए हैं, और एक का अब तक का सफ़र चल रहा था बहुत ज़्यादा मतलब परेशान और अकेले, और अब उनके घर में सुख के मोमेंट्स आने वाले हैं, मतलब हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बात करूँगी मैं रेखा पवार ब्लॉग और राहुल ब्लॉग यानी कि तारा के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में जो रेखा पवार हैं उनको बेबी बॉय हुआ था, और उनके हस्बैंड भी अभी कुछ छुट्टी पर आए हुए थे अपनी जॉब से। लेकिन अब फ़िलहाल में वो जॉब है, बच्चों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि घर बैठ जाएंगे और कुछ भगवान बिना कुछ करे दे देगा। तो भगवान भी उसी को देता है जो मेहनत करता है, तो फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। खाली बैठे तो भगवान भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो अब रेखा के जो हस्बैंड हैं उनकी छुट्टियां जो हो गई हैं वो पूरी हो गई हैं। तो अब उनको अपने वापस जॉब पर जाना है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ज्योति के रेखा के हस्बैंड है वो काफ़ी लेट आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो उत्तराखंड से बाहर जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाएं, तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है आने में। बेशक वो आर्मी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहर जॉब करते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आ जाएं, उनको कुछ टाइम लगता है। तो आपको पता था जब रेखा प्रेग्नेंट थी, जब जब गए थे रेखा के हस्बैंड, और अब जब उनको उनकी डिलीवरी का टाइम था तो वो वापस छुट्टी आ गए थे। लेकिन नौकरी करनी है तो तो रेखा जो है उसके लिए अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है। तो अब रेखा के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला टाइम आने वाला है, क्योंकि उसको अकेले ही बच्चे को भी संभालना है और घर का काम भी संभालना है। वैसे भी जो रेखा है वो बहुत मेहनती लड़की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और तभी वो यहाँ तक पहुँची है। और सच में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और आज फिर बोलूँगी, जो रेखा है ना, रेखा जैसी जो बेटियाँ होती है ना वो एक आइडियल बेटी है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए ना उतना कम है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है क्योंकि हस्बैंड को जॉब पर जाना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ तारा के जो हस्बैंड हैं राहुल भैया, यानी कि राहुल भैया को पूरा 1 साल होने वाला है, 11 महीने के करीब हो गए हैं कि वो अब तक ना तो ध्रुव से मिले हैं और ना तारा से मिले हैं। इसी बीच जितने भी फौजी हैं, बहुत सारे फौजी ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे फौजी ब्लॉगर्स की वाइफ। तो वहीं दूसरी तरफ तारा है, तारा के हस्बैंड। आपको पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिनकी जो हस्बैंड है वो फौज में है, लेकिन वो भी कई बार आ चुके हैं, मतलब वो भी 1-2 बार आ चुके हैं, पर राहुल भैया अब तक नहीं आए हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसे राहुल भैया की कहाँ पोस्टिंग है, वो क्यों नहीं आते हैं, क्या उनको याद नहीं आती? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि हर हस्बैंड को अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की याद आती है। जब ध्रुव हुआ था, जब वो बहुत छोटा सा था, जब उनके पापा चले गए थे ड्यूटी पर, और अब तक वो नहीं आए क्योंकि 11 महीने होने वाले हो रहे हैं। तो अब 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक आने को तो आ जाते, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी चली गई है, बर्थडे भी चला गया है तारा का, पर राहुल भैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि राहुल भैया आना चाहते हैं ध्रुव के फर्स्ट बर्थडे पर, क्योंकि ध्रुव अब नेक्स्ट मंथ पूरे 1 ईयर का हो जाएगा, और वो नेक्स्ट मंथ राहुल भैया आएंगे अगस्त में, क्योंकि ध्रुवी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ। तो इसलिए वो छुट्टी नहीं ले रहे थे, क्योंकि अगर वो पहले छुट्टी लेके आ जाते तो फिर जो ध्रुव का बर्थडे है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए राहुल भैया छुट्टी नहीं आए। पहले तो कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं आए, और अब नहीं आ रहे हैं वो ध्रुवी के बर्थडे की वजह से, क्योंकि ध्रुवी का बर्थडे है तो वो नेक्स्ट मंथ उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए वो छुट्टी लेकर अब आएंगे। तो वहीं तारा के लिए अब खुशियों के दिन हैं, क्योंकि आपको समझ सकते हो कि एक फौजी की जो पत्नी होती है उसकी लाइफ जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि पूरे साल 8-9 महीने दूर रहना अपने बच्चों से, घर वालों से, सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करनी। जबकि राहुल भैया के लिए तो एक
वो भी है कि वो अपनी फैमिली को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को देख लेते हैं वीडियो के थ्रू। लेकिन बहुत सारे तो फौजी ऐसे हैं जिनकी वाइफ यूट्यूब पर भी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है, तो वो अपने घर की वो भी नहीं देख पाते। तो वहीं तारा के लिए अब गुड न्यूज़ है कि राहुल भैया आने वाले हैं, ध्रुवी 1 ईयर का होने वाला है, ध्रुवी का बर्थडे है अब। वहीं रेखा के लिए बेबी तो आ गया, बेदू है, पर क्या है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको अब जॉब पर जाना पड़ेगा। तो वैसे भी जो रेखा है वो बहुत ब्रेव गर्ल है, वो इसको भी बहुत अच्छे से और बहुत सहनशीलता वाली लड़की है, पता नहीं बहुत ज़्यादा सहन करती है, बहुत ब्रेव गर्ल है वो, बहुत एक आइडियल गर्ल है। मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं लगती कोई भी, क्योंकि वो एक ऐसी आइडियल गर्ल है ना जो लोगों को, जो लड़कियां होती हैं ना उनको बहुत कुछ सिखा सकती है, बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे कि कैसे यहाँ से यहाँ उठा जाता है। और जैसे हमारे पास जितना है ना उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो वो गुण जो है ना वो सिर्फ रेखा के अंदर है। बाकी हम तो यही दुआ करेंगे कि दोनों सुख शांति से रहें, और आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ भी रहें वो अच्छे से रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। तो आज की वीडियो का मोटिव सिर्फ यही था कि जब हस्बैंड जाते हैं, जब आते हैं ना ये खबर मिलती है कि हस्बैंड आने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है यार हस्बैंड आने वाले हैं इतने दिनों के बाद। लेकिन जैसे वो टाइम कटता है ना कि बहुत नज़दीक में टाइम हो जाता है कि अब जाने वाले हैं, तो वो बहुत सैड मोमेंट है। तो रेखा के लिए अब वही सैड मोमेंट है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो चले गए हैं, और उधर तारा के लिए अब तक सैड मोमेंट चल रहा था। वो दिखाती नहीं है, वो हंसती रहती है, हर वीडियो में लगी रहती है, लगता ही नहीं है कि उसको दुख हो रहा है। बहुत से लोग बोलते भी हैं कि लगता नहीं है तारा के फेस से बिल्कुल भी तारा परेशान है या उसको किसी तरह की कोई टेंशन है, लेकिन एक वाइफ ही जान सकती है अपने हस्बैंड से दूर रहना कि वो कैसे रह सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।